हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको स्वागत है मेरे चैनल एनिमैक्स टून में। मैं आपके लिए ले गया ब्लैक क्लोवर की एक और नई वीडियो। हाँ, मैंने 10 दिन का गैप लिया था और आपको पता ही लग गया होगा जब मैं गैप लेता हूँ तो बाकी सब लोग तो खुद ब खुद बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं ब्लैक क्लोवर की वीडियो कर रहा हूँ, लोग उसकी आगे की वीडियो करना शुरू कर देते हैं। और भाई, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मेरा आपका सपोर्ट मुझे नई ताकत देता रहता है वीडियो बनाने के लिए। अभी जो ब्लैक क्लोवर की वीडियो कर रहे हैं, मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं ब्लैक क्लोवर की वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे व्यू आ ही जाते हैं, 5 या 6 व्यू तो आ ही जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं भाई अब रुक गया अपलोड करना, तो हम इसके आगे की वीडियो अपलोड कर देंगे तो हमारे व्यू आ जाएंगे और हमारे सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे। तो उनकी गलती भी नहीं है। बस मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, वीडियो अगर तुमने स्टार्ट की है तो अंत तक ख़त्म करो। आधा अधूरी वीडियो मत किया करो कभी। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब हमें पेपर मैजिक यूजर को दिखाया जाता है जिसको बहुत गंभीर चोटें लगी होती और वो उसको दवाई दे देते वो जल्दी रिकवर हो सके। अब दूसरी तरफ हमें ओनोबे और कॉबॉय को दिखाया जाता है जो नेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये कितने बेरहम है। और कॉबॉय डिसाइड करता है वो सैकर को मार डालेगा, पर डाजू आगे कहते तुम इसे नहीं मार सकते। कॉबॉय उससे कहते तुम्हें परेशानी क्या है। डाजू कहते तीनों को एक साथ मिलने दो, फिर हम तीनों को एक साथ मारेंगे। कॉबॉय कहते नहीं, हम इनको अभी मारेंगे। अब हमें वही पेपर मैजिक यूजर को दिखाया जाता है जो बहुत चिल्ला रही होती और एकदम से मर जाती है। कॉबॉय कहते क्या हुआ इसे, और ओनोबे को भी देखते ओनोबे भी मर जाता है और कॉबॉय का सिर चकरा रहा होता है और कह रहे तुम सालों ने क्या किया, हम लोगों को धोखा दिया तूने। डाजू उससे कहती है हमने तो तेरा इस्तेमाल किया। कॉबॉय कहते क्या, वो कहती है तू पार्लियामेंट से बिलोंग करता है तो तू सबके बारे में ही जानता ही होगा, और हमने तेरे हेट रेट का यूज़ किया और तेरी पावर का भी यूज़ किया। हमने तेरे से कहा था हम लोग डेवल विनेजर और सर्वेंट को ख़त्म करेंगे, पर असल में हम तो डेवल बिलीवर हैं, हम डेवल पे मानते हैं। डाजू बताते हैं हमारे पास ज़्यादा मैजिक पावर नहीं थी, इसलिए हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। और हमें डाजू की बचपन की कहानी दिखाई जाती। डाजू की फ्रेंड कहते तू अपना मैजिक यूज़ कर और हमारे मैजिक ले लो और कंबाइन कर दे, और वो मैजिक को कंबाइन कर लेती है। और हमें पता चलता है डाजू के पास ऐसी मैजिक पावर होती है वो किसी पावर को कंबाइन कर सकती है, पर बहुत कम अमाउंट में। एक दिन वो अपने दोस्तों के पास जा ही रही होती पर उसकी दोस्त बैग बिचिंग कर रही होती डाजू कितनी पागल औरत है, और तब इसे डाजू को पता लग गया था वो किसी काम की नहीं, कोई उसे अच्छा नहीं मानता, सब उसके आगे फेक है। और वो ये भी बताते उसने ऑस्टा को पहली बार देखा था, उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं थी, पर वो जैसे तैसे ग्रिमोर मिल गया तो और डेवल की पावर को यूज़ करने लगा। और तब इसे हमें विश्वास हुआ डेवल होते हैं और डेवल हमारी मदद कर सकते हैं ताकत में। कॉबॉय कहते मैं ऐसे कभी नहीं होने दे सकता, पर कोई आगे कॉबॉय को चक्कू मार देता है और वहाँ से नैरो को लेके चले जाते हैं। और कॉबॉय ने अपनी पूरी जी जान लगा के डैम को कॉल किया और डैम को सारा संदेश बताया था। अब हमें प्रेरण की बात दिखाई जाती। कॉबॉय ने डैम को कॉल किया था और बताया था कि सब लोग डेवल को बुलाना चाहते हैं। वो अपने आप को डेवल बिलीवर कहते हैं। सब लोग कहते हैं क्या, डेवल बिलीवर। अब कॉबॉय के पास इतनी एनर्जी बचती नहीं और आखिर में वो भी मर जाता है। अब जूलियस कहता है अब तो हमें पता लगा कॉबॉय भी उनके साथ मिलना नहीं थे, बस उन्होंने कॉबॉय को यूज़ किया। वो लोग तो असल में डेवल को बुलाना चाहते थे। कैप्टन यामी कहते सच में इन लोगों ने मेरे सिर में बहुत दर्द कर दिया। अब जूलियस कैप्टन यामी को एक मिशन दे देते हैं, जाके उस गांव में पता करो उन दोनों के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो अपनी टीम के साथ जाके। अब वो लोग उसी बेसमेंट में पहुंच चुके थे जहाँ पे नैरो को कैद किया होता। कैप्टन यामी कहते हैं इसने पूरी अपनी आखिरी सांस लगा दी संदेश हमें पहुँचाने के लिए। अब गोल्डन कैप्टन यामी के पास आ जाता है और अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं, यहाँ पे ये है वो है, और बस ऑस्टर को जो पाउडर मिला था वो यहीं पे बनाया गया था, तभी ऑस्टर सो गया था इतने लंबे समय के लिए। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे कुछ लोकल बंदे से बात करनी है, पर वो कोई लोकल बंदा बात करने को तैयार नहीं है। गोल्डन हंसता है और कहता है मैं जानता हूँ किसी को जो हमसे बात कर सकता है। अब वो लोग किसी घर में आ जाते हैं। गोल्डन कहता है आंटी एंजल बाहर आई, और आंटी एंजल बाहर आ जाते कह रही अरे गोल्डन तुम यहाँ पे आके, पर घूस नहीं दिख रहा, क्या बात तुम उसे लाए नहीं अपने साथ। कैप्टन यामी कह रहे मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ग्रैनी कहती है अगर तुम अगली बार घूस को मेरे सामने लाए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। कैप्टन यामी कहता है ठीक है,
ये डील पक्की रही। अब वो बो के बारे में बताते, बो अकेला रह करती थी और मैजिक जैसा यूज नहीं कर पाती, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती थी। जब भी किसी को परेशानी होती थी वो उसकी ज़रूर मदद करती थी। अब गोल्डन कहते तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकती हो। वो कहती क्या, डाजू के बारे में। डाजू अपने पति और ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, पर जब से मिडनाइट का मेंबर का हमला हुआ था उसका पति और उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी थी उस हादसे में। उसकी ग्रैंड मदर तो हमेशा उसकी तारीफ करती थी, डाजू हमारी कितनी प्यारी है। अब हमें सारे नेट्स को दिखाया जाता है जो डाजू के बंगले में पहुंच चुके होते। कैप्टन यामी एकदम से फोटो उठाते, कहता है अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे उस दिन दिखी थी। कैप्टन यामी ने फोटो को होल्ड किया ही होता है, पर वहाँ पे नोएल आ जाती, कहती शक्ल देख के तो लग नहीं रहा ये खुश लगती है। वो बुढ़िया तो कहती है बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है का कोई मर गया है शादी में। अब कैप्टन यामी एक जगह बैठ जाता है और जूलियस कांटेक्ट करते, कहते हैं हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है उनके बारे में। जूलियस कहता है ये तो अच्छी बात है, मतलब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जूलियस कहता है मुझे लगता है इन्हें स्पेड किंगडम के डेविल के बारे में पता लग गया, तभी ये ऑस्टा का ग्रिमोर उनको देना चाहते हैं। कैप्टन यामी कहता है अरे मैं तो भूल ही गया ऑस्टा के ग्रिमोर के बारे में। कैप्टन यामी आप इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हो। कैप्टन यामी कहते हैं ज़्यादा मत बोल, वो लोग तुझे भी दे सकते हैं डेविल को। अब जूलियस कहते हैं इन केस में तुम्हें नॉर्थ की साइड में जाना पड़ेगा, वो लगता है बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए तुम वहाँ पे जाओ। और कैप्टन यामी वहाँ को निकल पड़ते हैं अपनी टीम के साथ। अब दूसरी तरफ मारीन बेड में बैठ के आराम कर रही होती और घोष उसका रखवाली कर होते वहाँ पे, पर मिस टेरेसा आ जाती, कहती तुम्हें अपने मिशन पे जाना चाहिए, मरीन का ध्यान मैं रख लूँगा। घोष कहते ये सब आपकी वजह से हुआ, ये तीसरी बार हुआ जब मरीन पर अटैक हुआ है, तो आप क्या कर रही थी। टेरेसा कहती मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी, पर तुम मिशन पे जाओ अपने, और तुम्हारी बहन जब उठेगी तब बहुत खुश होगी, उसका भाई मिशन पे गया है। और घोष को पुरानी बात याद आती जब मरीन ने उससे कहा था मैं बहुत खुश थी जब आप मैजिक नाइट ज्वाइन कर लिए थे। घोष कहता है ठीक है इस बार मैं तेरी बात सुनाऊँ, पर मरीन पे कुछ भी आँच नहीं आनी चाहिए। अब हमें कुछ नेट्स को दिखाया जाता है जो लोकल में भी पूछताछ कर रहे होते हैं। अब हमें ऑस्टा, मैग्मा और नोएल को दिखाया जाता है जो पूछताछ कर रहे होते हैं, और बाकी सारे ब्लैक बुल के मेंबर भी पूछताछ कर रहे होते हैं दिन रात। अब कैप्टन यामी जूलियस से कहते हैं अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। जूलियस कहता है इसका मतलब है वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, तुम बॉर्डर की तरफ जाके देखो तो कुछ शायद पता लगे तुम्हें। अब एक जगह मैग्मा, ऑस्टा और नोएल खड़े हुए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, वहाँ से कुछ दो मुसाफिर जा रहे होते हैं। मैग्मा कहता है हे मेरी बात सुनो, पर वो मैग्मा का जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाते हैं। नोएल कह रही इन सबको लगता है ये सब नेट की वजह से हुआ है, वो उनकी मदद करने नहीं आते, और कुछ लोग सोचते हैं ये सब नेट ने ही किया है उन पर अटैक। अब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी टंगड़ी टूटी हुई होती है और अपनी माँ से कह रहा है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, वो लोग मेरे किनारे में बहुत इंतजार कर रहे हैं, वो लोग मुझे डेविल की शक्तियाँ देंगे जिससे मेरा पाँव सही हो सकता है। अब ये सारी बातें वो तीनों भी सुन लेते हैं और उसी किनारे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक नदी होती है, वो कैप्टन यामी को फ़ोन करके कंफर्म करते हैं यहाँ पे 3 नदी है, और कैप्टन यामी कहते हैं यहाँ पे तुम उतर जाओ, और वो तीनों वहाँ पे उतर जाते हैं और उन्हें पता लगता है यहाँ पे फुट स्टेप है, मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लोग यहीं से निकले हुए हैं। अब कैप्टन यामी उनसे कहते हैं तुम कुछ भी हो जाए बॉर्डर के पार मत जाना, और वहाँ पे स्पेड किंगडम का वॉल्केनो भी है तो उससे बच के रहना। मैग्मा कहता है हाँ ठीक है हम उससे बच के रहेंगे। अब हमें अंधेरी रात दिखाई जाती है। मैग्मा कह रहा है ये बाइक बहुत मुश्किल से चल पा रही है, और ऑस्टर नीचे देखता है यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये लोग स्पेड किंगडम जा रहे हैं, इनकी कितनी बड़ी लाइन है, हम इनको अकेले नहीं हरा सकते कुछ भी हो जाए। और वो लोग अपने साथ नैरो को भी ले जा रहे होते हैं, हाँ स्पेड किंगडम में ले जा रहे होंगे और कहाँ ले जा रहे होंगे। अब हमें डाजू की पुरानी कहानियों को दिखाया जाता है जो सनसेट देख रही होती है। अब वहाँ पे वो आ जाती है, डाजू कहती है तुम वही हो ना, वो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था तुम जंगलों के पार रहती हो। वो कहती है मैं गैस करती हूँ तुम्हारी मदर इन लॉ ने कहा था मेरे से दूर रहना। डाजू कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ऑसम हो, तुम्हारे पास मैजिक पावर ना हो कि भी तुम इतनी अच्छी मेडिसिन कैसे बनाती हो। वो बताती मेरे पास मैजिक पावर नहीं है भले, पर जो मुझे आता है मैं वही करती रहती हूँ, मैं उस पर स्टिक रहती हूँ। डाजू बोलती तुम्हें सुनने में अलग लगेगा पर हम कभी मिल सकेंगे। वो कहती हाँ जरूर, पर मैं तुम्हारे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसे दवाई बनाना आता है वो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अब हमें प्रेरणा की कहानी दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग स्पेड किंगडम जा रहे होते हैं, वहाँ पे एक दीवार होती है, वो की फैमिली की मदद से वो लोग दीवार में छेद करते हैं। डाज बोलती अगर हम बाउंड्री को पार कर ले तो क्लोवर किंगडम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमें पकड़ नहीं सकते। अब नैरो बोलती तो उसमें पर बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम जाओगे कैसे, एक नाइट के लिए भी स्पेड किंगडम में जाना बहुत मुश्किल होता है,
उससे पहले एक ज्वालामुखी आता है जिसको पार करना नाइट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास तो इतनी मैजिक पावर भी नहीं है, तो तुम कैसे पार करोगे? दाजू कहते इसके बाद में पॉइंट है, पर हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा कुछ भी करके। अब दूसरी तरफ हम मैग्मा को दिखाई देते, कैप्टन यामी बात कर रहा होता, हमने उनको ट्रैक कर लिया, बॉस हमें क्या करना चाहिए आगे, पर कैप्टन यामी जवाब नहीं दे रहे होते क्योंकि ख़राब मौसम के कारण। तो मैग्मा डिसाइड करता है कैप्टन यामी को यहाँ पे लाए और उन दोनों को वहीं छोड़ के चले जाता है। नोएल के तुमने हमें बारिश में कैसे छोड़ दिया, मुझे तो यहाँ पे सर्दी हो जाएगी, पर ऑस्टा को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो साला बैल बुद्धि है। अब हम ऑस्टा पे फोकस करते हैं। ऑस्टा बहुत तेज भाग रहा था और एकदम से दीवार पे चढ़ जाता है। नोएल उसके पीछे आती है, ऑस्टा तुम करना क्या चाहते हो? ऑस्टा बोलते मैं उससे बात करके देखता हूँ। नोएल बोलते इसका कोई फ़ायदा नहीं बात करने का भी। ऑस्टा कहते एक बार देख लेते हैं, हम उनकी तकलीफ जानेंगे तभी तो पता लगेगा। नोएल कहते ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ चढ़ने में, इसलिए तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो। ऑस्टा कहते थैंक यू, और वो दोनों नोएल की सवारी करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। अब हमें वही लोग दिखाई देते जो पहाड़ चढ़ रहे होते, पर वहाँ का मौसम इतना ख़राब होता है, वहाँ पे बहुत ठंड हो रही होती है। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते कुछ भी हो जाए हम आगे चलते रहेंगे भले कितनी ठंड हो जाए। और ऐसे दिन बीतता गया और सुबह हो जाती है और सुबह से रात भी हो जाती है वहाँ पे, और वो लोग चलते ही रहते हैं लगातार। और वो लोग अपने सफ़र में चल ही रहे होते, पर वो नोटिस करते दो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। ऑस्टा और नोएल वहाँ से आ रहे होते हैं और ऑस्टा एकदम से छलांग लगा देता है। नेहरू कहती है अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑस्टा बोलता है यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। नोएल कहते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, पर मुझे किसी का भी माना महसूस क्यों नहीं हो रहा। और उसे बच्चे की बात याद आती है। बच्चा कहता है टाउन के किनारे सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नोएल को याद आता है इनके पास तो माना नहीं है, पर ये बहुत सारे लोग हैं, मुझे इनको रोकना चाहिए, पर मुझे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर नाइट का फ़र्ज होता है इंसानों की रक्षा करना, मुझे क्या करना चाहिए? अब सारे लोग एक स्टेप आगे बढ़ते और कह रहे थे लॉर्ड ऑस्टा आप यहाँ पे आ गए, आप हमारी मदद कीजिए। अब ऑस्टा दाजू डायरेक्ट पूछता है तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया था, स्पेड किंगडम में जाके उनकी टीम में ज्वाइन हो जाना, पर अफसोस की बात है तुमने नैरो को तो किडनैप कर लिया और मैं ग्रिमोर भी ले लिया, पर मुझे ले जाना भूल गए और मैं यहाँ पे अपने दोस्त को वापस ले जाने आया हूँ। दाजू कह रहे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो अपने ग्रिमोर को ले जा पाएगा ना ही तू अपनी दोस्त को ले जा पाएगा। ऑस्टा बोलते हैं मैंने अपनी जी जान लगा दी ट्रेनिंग करने में, कितने लोग मेरे पे हंसे पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी। अब नोएल दाजू सवाल कहते तुम तो बहुत खुश थी अपनी मैरिड लाइफ में, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दाजू बोलती क्या कहा तूने? मैं वो शादी से खुश थी, और अपना स्कार दिखाते हुए कहती है सब लोग मेरी मैजिक पावर का मजाक उड़ाते थे, कोई मेरे तो अच्छे से नहीं देख रहा, सब लोग मुझे ऐसे समझते मैं एक कीड़ा हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स तक मेरे खिलाफ थे, कभी मेरे तो अच्छे से नहीं देखा उन लोगों ने। और रही मेरी मैरिड लाइफ की बात, वो लोग हमेशा मेरे मुंह पे तारीफ़ करते थे, पर मुझे पता था वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे। एक दिन मैं घर की ओर जा रही थी और मुझे पता लगा वो मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। दाजू बोलती कुछ भी हो जाए मैं तेरे ग्रिमोर ना तेरे दोस्त को वापस दूंगी। और क्या कह रहा है मैं जानना चाहता हूँ तू मेरे ग्रिमोर को स्पेड किंगडम वालों को क्यों देना चाहती है? दाजू बताते अगर हमने डेविल को वो दे दिया और डेविल को हमने खुश कर दिया तो वो हमें अपनी पावर दे देगा। जिन जिन लोगों ने हमें बुली किया था हम उन लोगों से रिवेंज ले पाएंगे क्लोवर किंगडम में आके। ऑस्टा बोलते क्या कहा तूने? तू रिवेंज लेना चाहती है और डेविल को मेरा ग्रिमोर देना चाहती है? हाँ मुझे ग्रिमोर मिला था और डेविल की शक्तियाँ भी मिली थी, पर लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, पर मैंने कभी बदला लेने की नहीं सोची। तो तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? दाजू कह रही काश मैं भी तेरी तरह सोच सकती। ऑस्टा कहता है तो ठीक है एक डील करते हैं, तुम मुझे ले जाओ अपने साथ पर तुम नैरो को छोड़ दो। वो कहती है हाँ ठीक है, पर हम इस लड़की को भी ले जाएंगे, और वो तीनों को एक साथ ले जा रहे होते हैं। ऑस्टा कह रहे तुम ये गलत कर रही हो और नैरो को तुम कब छोड़ोगी? वो लोग कह रहे जब तुम ऑस्टा वहाँ पे पहुँच जाएगा तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, पर एक चमकीली रोशनी दिखाई जाती है और वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है। मैग्मा कह रहा मुझे देर हो गई यहाँ पे आने में, और कैप्टन यामी और मैग्मा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब हमें फिर से बो की पुरानी कहानियों को दिखाया जाता है। साला कितनी बार बो की पुरानी कहानियों को दिखाएंगे ये लोग। अब दाजू बो के साथ मिलकर कुछ जड़ी बूटी बना रही होती, बो बोलती सिर्फ मैं इतने मैजिक कर सकती हूँ। दाजू कहती नहीं ये मैजिक तो बहुत प्यारा था, तुम ये तो कर पाती हो कम से कम। अब दाजू अपने घर जा ही रही होती है, दाजू कहती मैं और वो भी कहती मैं, क्यों ना हम एक साथ काम कर रहे। अब अगले सीन में दिखाई देता है दोनों बैठ के जड़ी बूटी बना रहे होते। वो कहते तुम एक मिक्सर को मिला दो। अब दाजू मिक्सर को मिला ही रही होती है
अब वहाँ पे वो आके उसकी मदद कर रही होती है। अब उन लोगों ने एक दवाई बना ली होती है और इस दवाई को आज के ज़माने में हम लोग लिप बाम कहते हैं। और वो दाजू के लिप बाम लगा देती है। दाजू कहती है अब मेरी बारी, मैं भी तुम्हें लिप बाम लगाती हूँ। पर वो लिप बाम को देख के लगता है वो दोनों किस कर रहे हैं, पर असल में वो किस नहीं करते। वैसे असल में एक बात कहूँ तो इनका रिश्ता समझने में मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही है। भाई अपने पति से इतना क्लोज नहीं है जितना ये बो से क्लोज है। अब वो दाजू के हाथ में दवाई लगा रही होती है क्योंकि दाजू के हाथ में चोट लगी हुई होती है। दाजू कहती है मेरे पति और मेरी मदर इन लॉ ने वापस से मेरे कैटलिस्ट मैजिक यूज़ किया क्योंकि मैं मैजिक में फेल हो जाऊँ और वो मेरे पे हंसे। वो कहती है ऐसी बात नहीं, सभी लोग ऐसे होते हैं। दाजू कहती पर तुम बहुत अलग हो सभी से। अब हमें प्रेरणा की कहानी दिखाई जाती है। कैप्टन यामी अपनी बीड़ी फूक रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं ये नाइट्स में पकड़ने आए हैं, पर कुछ भी हो ये हमें पकड़ ले, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। और कैप्टन यामी की बात सुनने बगैर आगे बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर बाकी लोग कैप्टन यामी को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और ऑस्टर और नोजेल को खींचने की कोशिश करते हैं, पर ऑस्टर उनको गिरा के आगे बढ़ जाता है, कैप्टन यामी के पास पहुंच जाता है। वो कहती है उन दोनों को रोको। दाजू कहती रहने दो, अभी हमारे पास ग्रिमोर है, उनको जाने दो। अब कैप्टन यामी कहते हैं तीनों से अपना हाथ आगे करो और अपनी तलवार की मदद से तीनों की हथकड़ी काट देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्रिम्सन लायन और नोजेल भी आ जाता है और एक बंदा आ जाता है जो पोर्टल को खोल सकता है। आप इसे ये भी कह सकते हो ये फिनरल का अपग्रेड वर्जन है। वहाँ पे खड़े हुए सभी जन कहते हैं देखो नाइट्स हमें रोकने के लिए आ गए। दाजू अपना ग्रिमोर ऊपर करती है और कहती है तुम अपनी पावर देना हमें शुरू कर दो, हम इनको रोक सकते हैं। और वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोग होते हैं और अपनी ताकत बांटना शुरू कर देता है दाजू के साथ। विगोलियन बोलता है लगता है सुनने के मूड में नहीं है। नोजेल कहता है लगता है इनको नाइट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है अभी। अब हमें एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाई देता है। दाजू कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर बना ही दिया आखिरकार। अब वो दाजू कहते हैं जल्दी भागो ये हम पे अटैक कर देगा। अब कैप्टन यामी कहते हैं इसे भी रोकना पड़ेगा, व्हाट अ पेन इन द एस। अब दाजू और बो पे हमला हो जाता है पर वहाँ पे मैग्मा आ जाता है जो अपने फ्लेम मैजिक की मदद से उनको बचा लेता है। और वहाँ पे नोएल भी आ जाती है, वो बाकी पत्थरों को तोड़ रही होती है। ऑस्टर जोर से चिल्लाता है ए रुको। दाजू अपने ग्रिमोर को संभालती है पर ऑस्टर आगे जाके पत्थर को तोड़ देता है और दाजू को सेव कर देता है। अब नोजेल अपने सिल्वर बुलेट मार देता है और विगोलियन अपना फ्लेम ब्रेथ मार देता है वहाँ पे। और पर वो राक्षस अपना बर्फ का हमला कर होता है, वहाँ पे कैप्टन यामी आते हैं और अपनी स्वॉर्ड से उसको काट देते हैं। अब नोजेल एक बड़ी सी स्टिक लगाता है जिससे वो हमला कर होता है। विगोलियन अपने सैलिमेंडर की मदद से एक ब्रेथ को छोड़ता है और वो लंबे से पाइप की मदद से कैप्टन यामी चढ़ते हैं और हवा में कूद जाते हैं और लंबा सा पाइप वो ड्रैगन को मार देते हैं। और आखिर में कैप्टन यामी अपना डार्क फॉर्म को जनरेट करते और एकदम से ड्रैगन के स्लैश मार देते और वो ड्रैगन वहीं पे खत्म हो जाता है। अब दाजू कहती है हम इतने आगे आए और अब हम हार गए इतनी जल्दी, ये कितना स्ट्रॉन्ग स्पेल था हमारा। वो सारे नाइट्स कहते हैं हम तो ये पकड़ने नहीं आए, हम तेरे से एक बात करने आए। वो लोग कहते हैं हम तेरे से कोई बात भी नहीं करना चाहते। अब विगोलियन पोर्टल वाले बंदे से कहते हैं तू अपना पोर्टल खोल दे और वो अपना पोर्टल खोल देता और वहाँ से विलियम आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं अरे यहाँ पे विलियम आ गए, ये तो हमारे हीरो थे जिन्होंने क्लोवर किंगडम को बचाया था। अब कैप्टन यामी कहते हैं अच्छा हुआ तू आ गया, अपने बिजी शेड्यूल से तू थोड़ा टाइम निकाल के आ गया, पर तू इस बंदे को क्यों लाया यहाँ पे। अब विलियम आगे बढ़ रहा होता कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ तुम सब पे क्या बीती होगी, तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते पर एक बार मेरी बात सुन के तो देखो। पर वहाँ पे सभी जन कह रहे हैं क्यों सुने हम रॉयल्स और नोबल्स की, वो तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। आप कैप्टन यामी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये लोग रॉयल्स और नोबल्स हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कोई कॉमनर नाइट नहीं बन सकता। ये ऐसा लगा था किसी को, पर मेरी टीम ब्लैक बुल की देख लो, जहाँ पे लोग क्रेजी टाइप के लोग हैं, कोई हमेशा उदास रहता है, कोई हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचता है, कोई नोबल परिवार से है पर अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता और बहुत सारे कॉमनर्स हैं और एक बंदा जो कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता। और मुझे तो बिल्कुल मत भूलना, मैं तो एक फॉरनर हूँ, मुझे तो यहाँ की लैंग्वेज तक बोलनी नहीं आती थी, पर तब भी मैं एक नाइट बना और यहाँ का कैप्टन बना। अब विलियम कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम किस दर्द से गुजरे हुए हो, वो दर्द से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। और अपना मुखौटा उतार दे, सब लोग उसका मुँह देख के बहुत चौंक जाते हैं। विलियम बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ लोग तुम्हारे साथ गंदा व्यवहार कर देते हैं और मेरे साथ भी बहुत गंदा व्यवहार कर देते हैं, पर एक दिन मुझे विजार्ड किंग मिले, उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मुझे नेट्स में आने का मौका दिया और तभी मैं एक दिन कैप्टन बन पाया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपनी जगह पे वापस चले जाइए और हमें एक मौका जरूर दीजिए। और सभी लोग कहते हैं हाँ हमें ट्राई करना चाहिए, इन्होंने इतनी लंबी स्पीच दी है तो हमें एक बार इन पे भरोसा करना चाहिए। और कुछ लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं। अब विगोलियन बोलते जो हमसे बन सकेगा हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब वहाँ से सभी लोग चले गए होते। गोल्डन डॉन अपने मास्क को पहन लेता और कहता है वो लोग तो चले गए
पर तुम लोग कुछ अलग हो, तुमने 2 लोगों की जान ली और 2 लोगों का अपहरण किया, तुमने क्राइम किया है। अब डैम पार्लियामेंट से बिलोंग करता है, मतलब एक तरह का वो वकील है, तो उनको सजा देने के लिए आगे बढ़ता है। डाजू कहे तुम्हारा यही है तो, और एकदम से डाजू अपना हमला कर रही होती है, पर कैप्टन यामी वहाँ पे आते हैं, उसको रोक लेते हैं। डैम कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सजा दूंगा और जेल में बंद कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और गेट ओपन कर देता है और कहता है तुम क्लोवर किंगडम को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। डाजू बोलती है ऐसी बात है तो अगर हम अपना पाथ फिर खुद ही चूज करेंगे, और सभी से पूछती है तुम मेरे साथ चलने को रेडी हो, और सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, और डाजू के साथ चलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं और डाजू ऑस्टा का ग्रीमोर उसे वापस कर देती है और डाजू वहाँ से निकल जाती है। पर उसके पीछे ऑस्टा आ जाता, कहता है मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा और ऐसी प्लेस जरूर बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग सुख और शांति से जिएंगे। तुम जहाँ भी पास में होगी एक बार आगे जरूर देखना मुझे। अब डाजू बो के पास आ जाते और कह रही है आखिरकार हम लोग फेल हो गए इतना करीब आने के बावजूद। वो कहते तुम निराश मत हो, जब तक हम एक साथ हैं तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब वो पांचों अपना मुखौटा नीचे रख देता, कह रहे तुम लोगों को जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना ऐसे डेवल बिलीवर बनते ही रहेंगे, भले तुम कितना रोकने की कोशिश करो हमेशा वो बनते ही रहेंगे। आप सब कुछ ठीक हो जाते हो और सभी लोग अपने अपने रास्ते में निकल पड़ते हैं। ऑस्टा कहता है चलो घर चलते हैं हम लोग। अब डाजू और वो अपने सफर में निकल रहे होते हैं और हमें एक कड़वा सच पता लगता है, डाजू के परिवार को ये मिडनाइट के मेंबर ने नहीं मारा था, डाजू ने अपने परिवार को खुद ही मारा था। अब हमें एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और मिडनाइट मेंबर का अटैक होता है और उसकी फैमिली दब जाती है। डाजू उसको बचाने की कोशिश करती है पर उसके पति ने उसको ऐसा वर्ड बोला था तुम बहुत यूजलेस हो। डाजू कहती है अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, तुम डिजर्व करते हो मरना और तुम मर जाओ, और उसी वक्त उसका परिवार मर चुका था।